पूर्णिया जल संसाधन मंत्री सह प्रभारी मंत्री श्री विजय चौधरी 20 सूत्री बैठक में हुए शामिल, जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की और कई अहम निर्देश भी दिए। इस मौके पर सभी विधानसभा के विधायक, पूर्णिया के सांसद और सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूर्णिया में विकास की गति काफी तेज है और बाढ़ को लेकर पूर्णिया में भी बिहार के अन्य जिलों की तरह समस्याएं आती है, जिसका अस्थायी निदान हाई डैम बनाना है, लेकिन इस दिशा में नेपाल की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। इसके बावजूद जो जरूरी कदम बाढ़ पीड़ितों के लिए उठाया जाता है। उपचुनाव के संबंध में मंत्री ने कहा कि एनडीए की सभी सीटों पर मजबूत दावेदारी है। वहीं लालू यादव के लिए भारत मांगे जाने पर कहा कि लोकतंत्र है, कोई कुछ भी मांग सकता है। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर कहा कि हमने नहीं सुना है, मगर सूबे में सभी धर्म और जाति के लोग रहने के लिए स्वतंत्र हैं और सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। ये सीमांचल सहित सीमांचल का तो है ही। सीमांचल के ठीक उल्टी दिशा में चले जाइए तो पश्चिम में भी जो जगह है सबके साथ बाढ़ और कटाव की स्थिति रहती है। इनका अस्थाई निदान है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम। और हाई लेवल डैम का मतलब ही होता है कि ये नदियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है और स्वाभाविक रूप से वो ऊपर वाला इलाका सभी नदियों में नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है। चाहे गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, सब में वो चिन्हित करके 2003-04 में ही समझिए जेपीओ कहते हैं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी रहते हैं, बिहार सरकार के, नेपाल सरकार के, सब लोग मिलके वो हाई लेवल डैम बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से हम लोगों को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है। उनके यहाँ भी लोग इस चीज़ से बिल्कुल विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार अधिकारियों को भेजा है, तो लेकिन अभी तक उसका जो अस्थाई निदान है, बाकी जो और भी निदान है, जैसे इस बार हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है और हम भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस पहल को स्वीकारते हुए मदद देने का भरोसा दिलाया है कि अगर ऊपर में हम नहीं बना पाएंगे तो हम लोग नीचे में ही एक एक बाराज और बना दें, या जो हमारे तटबंध है इनको और फर्दर रेजिंग स्ट्रेंथनिंग जो कहते हैं, मैंने उच्चीकरण और उसका मजबूतीकरण कर दें, जिससे कि पानी कुछ भी आए तो उसका कुछ बिगड़े नहीं। हम लोग उन योजनाओं को भी अब टेकअप करने वाले हैं। आज आप सब लोगों को पता होगा कि जिला जो कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति है उसका नए ढंग से गठन किया गया था और उसकी ये पहली बैठक थी। हालांकि 2 बार पहले भी बैठकें निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो स्थगित हो गई थी। तो आज एक तरह से 3 बैठकें हुई है। एक तो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है, जिसको बोलचाल की भाषा में 20 सूत्री समिति कहा जाता है। दूसरा एक मुख्यमंत्री सेतु योजना से संबंधित समिति होती है और तीसरा एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से संबंधित समिति होती है। तो तीनों समिति की बैठकें आज हुई और उन दोनों बैठकों में तो मुख्य रूप से उन दोनों योजनाओं के तहत जो स्कीम्स लिए जाने हैं उसको उस समिति द्वारा पारित होने की अनिवार्यता है। तो इसलिए उसमें सभी माननीय विधायक सदस्य हैं। उन लोगों की जो अनुशंसाएं आई या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जो इस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो सेतु की यानी पुल की आवश्यकता है, या फिर शहरी विकास में जो नगर क्षेत्र हैं, नगर निकाय के अधीन क्षेत्र हैं,
उनमें जो विकास योजनाओं के लिए गली नाली ये सब था, इस सबको आज पास किया गया है, पारित किया गया है। वो मुख्यालय जाएगा, फिर यहाँ उनकी अंतिम स्वीकृति होगी, फिर उनका क्रियान्वयन। उसके बाद जो 20 सूत्री या कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, उसमें इस बार बहुत सारे हम समझते हैं करीब जो माननीय सांसद, माननीय विधायक हैं, उसके अलावा 2 तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और लगभग 25 सदस्य बनाए गए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो उन सब के साथ आज बैठक हुई, काफ़ी अच्छे माहौल में बैठक हुई और सभी लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि विकास के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, या अगर कोई फिर कुछ नई कठिनाई दिक्कत है तो उसके संबंध में भी उन लोगों ने बातें की हैं। और सर, मेरा आग्रह है कि शहर का जो होल्डिंग टैक्स की स्थिति है, इसको यदि गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो ना मोटेशन होता है, ना कोई चीजें होती है, और स्थिति है ना किसी की बेटी की शादी हो पाएगी, ना बहन की शादी हो पाती है। लोग सफर कर रहे हैं, ये ज्यादा है बहुत। सर, इसमें 2-3 पदाधिकारी को लगाने की जरूरत है, और इसमें बार्गेनिंग शुरू है पदाधिकारियों के बीच। कितना पैसा पहले लाओ, पहले पाओ, लाओ तो कितना लाओ। ये स्थिति है, इस पर निरंकुश है। विधायक जी जो बात बोले हैं वो कोई, अब मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। दूसरी चीज सर, माधोपारा पुल के बगल में जल निकासी का स्थान जमीन ब्रोकर द्वारा नियम के विरुद्ध प्लॉटिंग करके रोड बनाया, नियम के नदी के नीचे, जी माधोपारा पुल के नीचे। और बाईपास जो है, बाईपास का तो समझिए पानी निकासी बंदी हो गई। जमीन माफियाओं ने तो अति कर दिया चारों तरफ। किसकी जमीन थी? ये सरकार की, सरकार ये नदी की, नदी के पुल के नीचे घर बन गई। नदी का क्या नाम? ये कप्तान पारा जो सोना नदी है, चीजें हैं उसमें। एक कप्तान पारा के पास सोना नदी के बगल में नदी के 1500 फीट बड़ा बड़ा अपार्टमेंट द्वारा रिसोर्ट नियम के विरुद्ध वातावरण दूषित, मतलब 1500 पर नियम नहीं है अपार्टमेंट बनाने का। कैसे आप अपार्टमेंट बना दीजिएगा भाई? अब आप लॉ ब्रेकर है, लॉफुल। आप जिससे मिलकर के जो पदाधिकारी बाहर से आएंगे, हम बोलना नहीं चाहेंगे। यदि मैं बोलना चाहूंगा तो विस्फोट हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। एक मर्यादित चीजें होती हैं, जो जरूरी नहीं है कि हर बात को बोला जाए, मर्यादा में रख के भी बात की जा सकती है। कुछ बात अलग से भी हम जी। दूसरी चीज, दूसरी बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है विजय बाबू, वो है सीओ, DCLR और ADM। ये 3 आदमी महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है मिडिल क्लास और गरीब लोगों का। ये तो समझिए कि हमें अच्छे DM मिल गए हैं, अब कहां से पीछे से आप अच्छे ईमानदार SP को भेज, तो हम तो तबाह थे। कोशिश हम लोग की यही रहती। जी। तो मैं